तेजस्वी और मुकेश सहनी की युवा जोड़ी युवा सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ ये लोग संघर्ष करके आए हैं। मुकेश सहनी जी से जब मुलाकात हुई, इनकी जो मिशन और विजन है, बिहार के विकास के जो मॉडल हैं, ये मॉडल बिहार के विकास में कारगर साबित होगा। इसीलिए मैं इनके साथ ज्वाइन किया कर रहा हूँ मुकेश सहनी जी के साथ। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले तो वैसे ही है, महिला सशक्तिकरण, यौन अत्याचार सब जिस तरह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन लोगों का, हम लोग की सरकार जब आएगी वीआईपी के साथ, और जो इनके मिशन विजन से कारगर होगा, तो बिहार उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और सही मायने में विकास करेगा कि इनके पास विकास के फॉर्मूला और मॉडल दोनों हैं। भाजपा सत्ता का मलाई के लिए उनके साथ में आ गए कि भाई हम सत्ता का मलाई वो रखेंगे, भाजपा भी चाटेंगे। 2025 चुनावी साल है और चुनावी साल में इंडिया और एनडीए में घमासान होगा और आमने सामने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव होंगे। लगातार तेजस्वी यादव के तरफ से यह कहा गया है कि इस बार चुनावी मैदान में नीतीश कुमार को चारों खाने चित कर दिया जाएगा और इंडिया गठबंधन में तमाम मुकेश सहनी से लेकर सीपीआई सीपीएम तमाम पार्टियां रहेगी जो मजबूती के साथ नीतीश कुमार से मुकाबला करेगी। लेकिन जो आज की बड़ी खबर है, जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने वीआईपी का दामन थाम लिया, यानी मुकेश सहनी की नैया पर सवार हो गए। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी के विजय रथ को किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। सर, आखिर जिस लम्हा और जिस समय का इंतजार था वो आ गया। लगातार आपसे हम लोग पूछ रहे थे कि किस पार्टी में आप जाइएगा और मुकेश सहनी के साथ के पार्टी आपने ज्वाइन की है। क्या कुछ मुकेश सहनी से आप प्रभावित हुए और क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जो मुकेश सहनी है, राजद है, सीपीआई है, कांग्रेस है, तमाम जो दल है वो किस तरह से मजबूती के साथ नीतीश कुमार से मुकाबला करने का काम करेगा और मुकेश सहनी में क्या वो बात दिखी आपको जो उनके साथ आप गए? देखिए, मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूँ और रीजनेबली बिजी हूँ, लेकिन नीतीश जी के सुशासन मॉडल से प्रभावित होकर मैं राजनीति ज्वाइन किया। 15 वर्षों तक उनके साथ रहा, ज़्यादा समय तक प्रवक्ता था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था। लेकिन हर व्यक्ति की उम्र होती है, उनकी भी उम्र हो गई, उनकी अब शारीरिक और मानसिक क्षमता परफॉर्म करने लायक नहीं है। वो कार्यकर्ता से दूर चले गए। एक कोटरी, एक कॉकस जदयू में उनके अगल बगल इर्द गिर्द रहने लगा। भाजपा सत्ता का मलाई के लिए उनके साथ में आ गए कि भाई हम सत्ता का मलाई वो रखेंगे, भाजपा भी चाटेंगे। तो इन सब कारणों से जो नीतीश जी का यूएसपी था उससे वो दूर हो गए। दूर होने से, सुशासन से दूर हो गए, तो हमें लगा कि अब उनका दामन छोड़ना चाहिए। वहाँ हमने उनका छोड़ा और इधर देखा कि एक आज भी एनडीए के चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी हैं, और इधर उस दूसरी तरफ में युवा जोड़ी तेजस्वी और मुकेश सहनी की युवा जोड़ी युवा सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ ये लोग संघर्ष करके आए हैं। और मुकेश सहनी जी से जब मुलाकात हुई, इनकी जो मिशन और विजन है, बिहार के विकास के जो मॉडल हैं, ये मॉडल बिहार के विकास में कारगर साबित होगा। इसीलिए मैं इनके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ मुकेश सहनी जी के साथ। और अभी आपने देखा कि आज भी उन्होंने जब ज्वाइनिंग के समय में, चूँकि चिकित्सकों के ज्वाइनिंग का मौका था, तो उसमें जो उन्होंने एक स्वास्थ्य के बारे में एक टिप दिया, और टिप को हम लोग जो क्लिष्ट भाषा में कहते हैं रेफरल प्रोटोकॉल एंड ट्रांसपोर्ट, उसको बड़े सहज भाषा में टिप के माध्यम से समझाया कि सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए। कि आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली हालत है, आज अगर कानून व्यवस्था की बात कर लें तो वैसे ही है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले तो वैसे ही है, महिला सशक्तिकरण, यौन अत्याचार सब जिस तरह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इन लोगों का, हम लोग की सरकार जब आएगी वीआईपी के साथ, और जो इनके मिशन विजन से कारगर होगा, तो बिहार उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और सही मायने में विकास करेगा कि इनके पास विकास के फॉर्मूला और मॉडल दोनों हैं। और नीतीश जी के क्रियाकलाप से जो उनके उम्र के कारण होती है, कहीं ना कहीं एक हंसी के पात्र बनते हैं। बिहार हंसी का पात्र बनता है और बिहार की छवि खराब होती है। और आप बिहार के बाहर लोग को देखें तो उनके जो हरकतों से जो मीडिया में आते रहती है, वो छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती है। लेकिन इस पूरे आपके ज्वाइनिंग को लेके, अब आपके जो कल तक आपके मित्र थे, अब आपके जानी दुश्मनी हो चुके हैं और आपके जो विरोधी हैं, सीधे तौर पे बड़ा आरोप लगा है कि डॉक्टर सुनील सिंह की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही थी। वो लगातार चाहते थे चुनाव लड़े,
मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री बने, इस तरह के तमाम जो आपके जो अब विरोधी हैं वो लगाए हैं, तो उनकी बातों में, आरोप में कितनी सच्चाई है और क्या माना जाए कि आखिर मुकेश सहनी के विजन के बारे में आप बात कह रहे हैं, तो 2025 में जो आपका वोट बैंक रहा है राजपूत समाज का, वो भाजपा के साथ रहा, तो वो कन्वर्ट हो पाएगा इंडिया गठबंधन देखिए, दो में? तीन बातें। एक तो आज तक कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि जदयू नेतृत्व से मैंने कभी कुछ मांगा हो या अपनी कोई इच्छा थी, इतनी इच्छा, पूरा नहीं हो मन की इच्छा तो हम जानेंगे, दूसरा कैसे रीड कर लेगा। देखिए, यही डिनाइल मोड है। जब कोई व्यक्ति अगर सच्चाई बोलता है तो आप उसकी बात को महत्व नहीं दे करके इन सब बातों करके मेन मुद्दा को गौन करते हैं। देखिए, हम ही नहीं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और उसमें निश्चित ही इस तरह की बात। देखिए, चुनाव के बाद जो जदयू की हालत होगी और जो भगदड़ मचेगा, उसके लिए मैं दोषी हूँगा क्या? मेरी महत्वाकांक्षा तो वहाँ नहीं आएगी। तो ठीक है, वो समझने का है, जैसा वो चाहे वो कहें, हमें उससे दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ ने कहा कि राजपूतों का वोट, देखिए निश्चित ही आपने राजपूत बात उठे, राजपूतों का वोट 100% नहीं 120% एनडीए को जाता है। लेकिन राजपूत ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राजपूत जब राजद के साथ थे, राजद का कॉम्बिनेशन था मिस्टर वाई, MRY, आर से राजपूत, तो सत्ता राजद की बनती है क्योंकि राजपूतों की संख्या सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में सिग्निफिकेंट नंबर में है और हम समाज में अन्य लोगों के साथ सामंजस्य बना के रहते हैं, तो हमारी राजनीतिक क्षमता ज़्यादा होती है। जिधर हम रहते हैं सत्ता उधर रहती है। हम जब राजद के साथ थे सत्ता उनकी थी और हम जब चले गए एनडीए में सत्ता उनकी है। लेकिन अब हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं एनडीए में, क्योंकि एनडीए वोट तो ले लेता है। लेकिन आप अगर देखें कि एनडीए का हाल में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, आपने देखा होगा पूरे पोस्टर में भाजपा नेता लोगों ने पाठ दिया। हमारे राजपूत समाज के लोग थे क्या पोस्टर में? कहीं ऊपर मैसेज में थे क्या? नगण्य थे। सबसे ज़्यादा लोकसभा का एमपी राजपूत से जीते लोग। एक भी केंद्रीय मंत्री हैं क्या दूसरे समाज के? मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, तो राजपूत समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। अगर अमित शाह आते हैं और एनडीए का फोटो फ्रेम होता है तो अग्रिम पंक्ति में राजपूत समाज का कोई नेता नहीं रहता है एनडीए का। तो ये उपेक्षा से करके लोग करता है। और हाँ, और तेजस्वी जी महागठबंधन को हर समाज का सपोर्ट है, राजपूतों का भी सपोर्ट जा रहा है और निश्चित ही महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी मुख्यमंत्री, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री बनेंगे और हम मिशन और विजन के साथ बिहार का विकास असली मायने में करेंगे। नहीं, सुनील जी, सबसे बड़ा सवाल है और आखिरी भी सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है कि तेजस्वी के बिहार की राजनीति को आप बारीकी से समझते भी है, सहमत का खेल भी जानते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने 15 साल राजनीति को देने का काम किया है। जो सत्ता पक्ष में थे उसमें पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भी आप रहे, तो आखिर तय तारीख तमन्ना तो कुछ तो हुई होगी ना। विजन की बात कर रहे हैं तो विजन में तेजस्वी यादव युवा चेहरे थे, चाहते तो आप तेजस्वी के साथ भी जा सकते थे, बड़ी पार्टी थी बिहार की, लेकिन मुकेश सहनी के साथ जाना तो ये माना जाए कि कुछ डील हुआ है। लोग तो यही कहेंगे कि कुछ डील हुआ है तब आप गए। देखिए, डील की कोई बात नहीं। वीआईपी में मैं ज्वाइन किया, एक समर्पित कार्यकर्ता सिपाही की तरह निष्ठा के साथ काम करूंगा और आगे जो नेतृत्व का आदेश होगा वो करेंगे। और जहाँ तक मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी हैं, तो देखिए तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, इसलिए हम लोग उनके नेतृत्व में भी, सामूहिक नेतृत्व में काम करना है। तेजस्वी में भी तो जा सकते थे, नहीं, देखिए 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 महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ काम कर रहा है। महागठबंधन एक है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, चट्टानी एकता के साथ हम काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें एनडीए में, तो एनडीए नारंगी एकता की तरह है, छिलका हटाएंगे फाके फाक अलग हो जाएगा। सुर आपके भी बदल गए, हाँ, फाके फाक अलग हो जाएगा। चेंज नहीं, आप देखिए, रालोसपा का अलग राग है, चिराग पासवान का अलग राग है, नीतीश और भाजपा में क्या होगा इसके अलग राग है। तो एनडीए में अभी तक नारंगी एकता है, नारंगी एक तो लगता है, लेकिन छिलका हटाएंगे तो फाके फाक अलग हो जाएगा। बात है, राजनीति में आप भी परिपक्व हो गए हैं किस प्रकार से, जब नेता सत्ता दल बदलते हैं तो उनके सुर भी बदल जाते हैं, आपके भी सुर बदल गए। कल तक भाजपा और जेडीयू की आप तारीफ करते थे। एक आखिरी सवाल है, चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं और बंद कमरे में क्या कुछ डील हुआ है? कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बार आप बिहार विधानसभा का चुनाव तो लड़ेंगे और इसी डील के साथ मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन किया है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के ही कोई आता है। लेकिन समर्पित कार्यकर्ता की तरह मैं वीआईपी में काम करूंगा। आगे अगर नेता का आशीर्वाद और आदेश प्राप्त होगा चुनाव लड़ेंगे
तो चुनाव लड़ेंगे, उनके आदेश जो होंगे बाकी आगे राम जाने। कहाँ से नहीं, वो तो नेतृत्व का जब आदेश होगा तो हम लोग वो डिस्कस होगा। फील्डिंग टाइट भी आप कर लेकिन नेतृत्व, हम लोग तो चिकित्सक व्यक्ति, मैं भी 10 साल से आपका हाँ, मैं तो चिकित्सक व्यक्ति हैं, गांव से भी जाएंगे, चिकित्सक के लोगों की सेवा करते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है, तो निश्चित ही जनता से जुड़ा हुआ है। चलिए, सीधे तौर पे डॉक्टर सुनील सिंह जी थे, 15 सालों तक नीतीश कुमार के सिपाही के तौर पे पहचान बनाई, बेबाकी तरीके से हर एक राय को रखते हैं और आशंका व्यक्त की जा रही है कि वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किया है, बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो भी पार्टी और नेता के तरफ से आदेश होगा उसे पूरा किया जाएगा और सीधे तौर पे इनका कहना है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इतना जरूर तय है कि वीआईपी के जाने के बाद कहीं ना कहीं राजपूत का जो वोट बैंक है वो ईमानदारी से वीआईपी का साथ देगा, क्योंकि राजपूत में एक बड़ी पहचान डॉक्टर सुनील सिंह जाने जाते हैं। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।